बेटा इसके थोड़ा ट्रेवल और बढ़ा दे, ठीक बढ़ा दे, ट्रेवल डाल के थोड़ा ठीक बढ़ाओ, ठीक। मंचासीन हमारे सभी संत विद्वान जन, मेरे जीवन के पथ प्रदर्शक परम पूजनी गुरुदेव स्वामी श्री सुरजन चैतन्य जी महाराज को हृदय से नमन करते हुए हम भगवान की विमल कथाएं श्रवण कराने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हैं। ग्राम जहमतपुर के सभी भक्तों के द्वारा भाई बहनों धर्म क्षेत्र में यह श्रीमद् भागवत महापुराण का पावन और पवित्र अनुष्ठान जो रचा गया है, ये भाई बहनों बहुत बड़ा धर्म का कार्य है। श्री हरण गंगा के रमणीक तट पर व्यास नंदन श्री सुखदेव जी उत्तरानंदन परीक्षित को भगवान की विमल कथाओं का रसपान करा रहे हैं। इधर श्रीमान जयराम सिंह यादव जी जो ग्राम उरावर से आए हैं, यज्ञपति महाराज जी के रिश्तेदार हैं, भगवान की कथा में हमें माल्यार्पण के द्वारा गिफ्ट भेंट कर रहे हैं। साथ में 20-20 रुपए की मुद्राओं से हमारे सभी साथियों को भी सम्मानित किया है। यज्ञपति महाराज और परीक्षित महाराज को भी माल्यार्पण के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं। संत भगवान को भी सम्मानित कर रहे हैं और कलश वाली कन्याओं को भी सम्मानित करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा करके भैया जी का स्वागत सम्मान किया जाए। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान इन जयराम भैया के हाथ हमेशा धर्म क्षेत्र में अग्रसर बढ़ाए रखें, समाज में सम्मान बना रहे, परिवार में खुशियां बनी रहे, ऐसी आशा अभिलाषा इन जयराम भैया जी के साथ में है। इधर श्री सुखदेव जी उत्तरानंदन परीक्षित को विमल ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, सदियों पहले हमारे देश का नाम भाई बहनों आर्यावर्त देश था। आर्य माने होता है श्रेष्ठ और आवर्त माने होता है घिरा हुआ। हमारा देश हिंदुस्तान आर्यों की भूमि बताया गया है। आर्य उन्हें कहा गया था जिनके विचार धर्म के अनुकूल थे, और दस्यु उन्हें कहा गया था जिनके विचार धर्म के बिल्कुल विपरीत थे। पहले भाई बहनों केवल दो ही जातियां थी, आर्य और दस्यु। आर्य उन्हें कहा गया था जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके हवन यज्ञ पूजा पाठ किया करते थे, वेदों का अध्ययन किया करते थे, उन्हें आर्य कहा गया था। और दस्यु ने कहा गया था जो चोरी डकैती राजनी अपहरण किया करते थे, उन्हें दस्यु कहा गया था। भाइयों, लेकिन हमारे पूर्वजों से कुछ भूलें हो गई थी। उन भूलों की भरपाई आज दिन तक हम और आप नहीं कर पा रहे। अगर वो भूलें हमारे और आपके पुरखों से न बनी होती तो आज हमारे देश हिंदुस्तान का नाम ही कुछ अलग होता है। अगर वो भूलें हमारे पुरखों से नहीं बनी होती तो आज हमारे देश हिंदुस्तान के दो टुकड़े नहीं बने होते, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जो हमारे और आपके पुरखों की भूलों से हुआ। जो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, हिंदुस्तान का हिस्सा है,
उस पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर आक्रमण करना, आतंकवाद फैलाना, हमारे फौजी भाइयों का खून खराबा करना अपना पैसा बना रखा है। ये भाई बहनों हमारे और तुम्हारे पुरखों की भूलें थी। अगर वो भूलें हमारे तुम्हारे पूर्वजों से न बनी होती तो आज हमारा देश हिंदुस्तान का नजारा ही कुछ अलग होता। बताया उन कुछ भूलों के बारे में हम आपको बताते हुए जा रहे हैं। इसीलिए तो जी हरी भरी फुलवारी प्यारी सूख गई। ध्यान देना, समय समय पर हिंदू समझो भक्तों, पहली भूल सन्मत 1601 में हो गई थी आगरा में जब अकबर का शासन था। सन्मत 1601 में भूल बन गई बीरबल से। वो भूल क्या थी? क्योंकि बीरबल ने अकबर को हिंदू नहीं बनाया था। शाह सिकंदर की बेटी को सुबह भक्त जब लाया था, काली चंद नवाब की बेटी को ब्याया ठुकराया था। खुसरो था जब बना था हिंदू उनको भी बिसराया था। पहली भूल संवत 1601 में आगरा में अकबर का शासन था। उस समय ब्राह्मण बीरबल से हो गई भक्तों। वो भूल क्या बनी? एक दिन अकबर की धर्मपत्नी जोधाबाई यमुना तट स्थित भगवान कन्हैया के मंदिर में कन्हैया की पूजा करके आई है। अकबर ने पूछा, जोधाबाई किनकी पूजा करके लौटी हो तुम? जोधाबाई कहने लगी, मैं भगवान कन्हैया की पूजा मंदिर से करके आई हूं। अकबर कहने लगा, जोधाबाई जिस कन्हैया की तुम पूजा कर रही हो उस कन्हैया का कोई करिश्मा है क्या? कोई कौतुक है कन्हैया का? जोधाबाई कहने लगी, हमारे कन्हैया का तो सारा जीवन ही करिश्मा दिखाने में बीता है।
मेरे कन्हैया का तो सारा जीवन ही करिश्मा में बीता है। जिस समय हस्तिनापुर की राजसभा में जब दुशासन दुर्योधन द्रौपदी का चीरहरण करवा रहा था, तो जब द्रौपदी भगवान कन्हैया को याद करके रोई थी, तो मेरे श्याम ने आकर के उसके वस्त्र को बढ़ाया था, उसकी लाज को बचाया था। ऐसा करिश्मा है मेरे कन्हैया का। अकबर कहने लगा तो हम भी अब हिंदू धर्म स्वीकार करेंगे। बीरबल को बुलाया और बीरबल से अकबर कहने लगा, बीरबल आप हमें हिंदू बना दो, आप हमें हिंदू बना लो। बीरबल कहने लगा, हिंदू तो बनाऊं महाराज, लेकिन आज नहीं। क्या नाम है? पर्ची लाई। बीरबल कहने लगा, महाराज परसों मैं आपको हिंदू बना लूंगा। वही परसों का दिन जब आया तो बीरबल यमुना में जाकर के एक गधा को नहलवाने लगा। अकबर वहां से गुजरे, अकबर ने कहा, बीरबल ये क्या हो रहा है भाई? बीरबल कहने लगा, महाराज गधा को नहलवा करके हम बछड़ा बना रहे हैं। गधा को नहलवा कर बछड़ा बना रहा हूं। अकबर कहने लगा, उल्लू के पट्टा, कहीं गधा नहलवा के बछड़ा बन जाएगा? बीरबल कहने लगा, महाराज मुसलमान का हिंदू बन जाएगा? अगर अकबर हिंदू बन जाता तो क्या मुसलमानी होती? और जो कुरान ही मिट जाता तो काय को कुर्बानी होती? आज इस पाकिस्तान और हिंदुस्तान के झगड़ा नहीं होता। जिस पाकिस्तान में भाई बहनों भारत पर आतंकवाद फैलाना, द्रास बटाले कारगिल लखनऊ सेक्टर में जो हमारे देश के फौजी भाइयों का खून खराबा कर रहा है पाकिस्तान, ये हमारे और तुम्हारे पूर्वजों की भूलों से हुआ है। अगर ये भूल नहीं बनी होती तो आज हमारे देश का इतिहास ही कुछ अलग होता। कल की बड़ी दुखद घटना है भाई बहनों। कल हमारे देश में एक विमान क्रैश हुआ है गुजरात में। 241 मौतें हो गई हैं, केवल एक ही व्यक्ति शेष बचा है। भाई बहनों बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है। परिवार के परिवार उसमें नष्ट हो गए। बाजी का तो पूरा का पूरा परिवार ही चला गया। भगवान ये दुख की घड़ी किसी को न दे। कोई दिक्कत नहीं। इधर श्रीमती नीलम यादव जी जो ग्राम दौलतपुर से आई है, परीक्षित महाराज की बेटी, हमें भगवान की कथा में माल्यार्पण के द्वारा सम्मानित करवा गई हैं। साथ में यज्ञपति महाराज परीक्षित महाराज को भी सम्मानित कर रही हैं। हमारे साथियों को भी सम्मानित किया है और कलश वाली सभी कन्याओं को भी सम्मानित कर रही हैं। भगवान इनके हाथ हमेशा धर्म क्षेत्र में अग्रसर बनाए रखें, समाज में इनका सम्मान बना रहे, परिवार में खुशियां बनी रहे, ऐसी आशा अभिलाषा इन बहन जी के साथ में है। तो भाई बहनों अभी आप लोग कथा श्रवण कर रहे थे कि दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने जब पवर रेखा के साथ में छल कर दिया और ये कहा कि पवर रेखा तुम्हारी गोद खाली थी, वो गोद भर जाएगी, तुम्हारी गोद से बालक जो पैदा होगा वो साधारण बालक नहीं होगा। राजा नर की बात तो अलग है, साक्षात देवराज इंद्र भी उससे पराजित नहीं कर पाएगा। अंत में वही बालक
प्रभु के हाथों से उसका वध किया जाएगा। इतनी बात कहकर के दुर्मलिक नाम का राक्षस वहां से अंतर ध्यान हो गया। इधर प्रवर रेखा लौट करके अपने महलों में वापस आई है। धीरे धीरे भाई बहनों समय गुजरता चला जा रहा है। जब प्रवर रेखा का गर्भकाल का समय पूरा होता है, बड़े बुरे अपशगुन होने लगे। और एक बात और बताऊं भैया, जब सपूत पैदा होता है तो शगुन होते हैं, जब कपूत पैदा होता है तो अपशगुन होते हैं। आज दिन के समय में ताले टूटने लगे, सियार ऊपर को मुंह करके रो रहे हैं, आंगन में बिल्लियां रो रही हैं। कल वाली सेटिंग कर लेना इसकी।